अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत काशिफ आप लोगों के सामने एक मरतबा फिर मौजूद है। और आज मैं अपनी एक यहाँ पे कनाडा में होती हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी मच पीटीआई लवर, और इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें से मैं इतना तो इनके बारे में नहीं जानती, पर इनकी एक खास वजह से मैं आज इनके घर पर आई हूँ। और वो वजह है इनकी एक पेंटिंग जो इन्होंने खान साहब के लिए बनाई, और वो मैंने सोशल मीडिया पे देखी और ढूंढते ढांढते मैं इनके घर तक पहुंच गई। तो इनसे मिलते हैं। इनका नाम है इरम आबिद। अस्सलाम वालेकुम इरम, आप बताइए कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये बताइए कि आप पेंटिंग करती हैं बहुत सारी। मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी नहीं है, एक देखी है जिसको मैं एंड में सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका सस्पेंस रखा जाए कि ये पेंटिंग एकदम से नहीं दिखानी है। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी मसरूफियात क्या है और क्या करती हैं आप। मैं आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, और उसके अलावा कैलीग्राफी भी करती हूँ मैं, और उसके अलावा कैलीग्राफी क्लासेस लेती हूँ। और सारे कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स होती हैं जो लोग बनवाते रहते हैं मुझसे। मैंने अपना एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया था जियोड कैलीग्राफी का, जिसमें जियोड भी होता है और कैलीग्राफी भी होती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो उसके ऑर्डर्स होते हैं, वो कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स बनती रहती हैं, उसमें बिजी रहती हूँ। उसके अलावा कैलीग्राफी बच्चों को बड़ों को सिखाती भी हूँ ऑनलाइन। अच्छा, और ऑनलाइन भी सिखाती हैं? ऑनलाइन कैलीग्राफी सिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह। और उसके साथ साथ फिर वो एक टीवी शो है वो भी होस्ट करती हूँ, जिसमें कि नया टैलेंट वगैरह जितना भी होता है उसको प्रमोट करती हूँ मैं। चले तो फिर जीडीए में जितना टैलेंट है आप खुद टीवी शो होस्ट करती हैं, और आज यहाँ पर मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। कितने मजे की बात है। चले, अच्छी बात है ना कि खुद भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमेशा जो इंटरव्यू ले रहा होता है लोगों का, वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसको कैसा फील होता है। तो ये थोड़ा छोटा सा इनका मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन था। तो इसका मतलब यानी कि सारा दिन आप कुछ ना कुछ करने में मसरूफ रहती हैं। बहुत बिजी होती हूँ, यकीन माने। बस एक चीज, बस प्लान सारे मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं कि अच्छा सैटरडे को ये, संडे को ये। जब आपसे बात हुई थी मैंने कहा था हाँ ट्यूसडे मेरा खाली है, ट्यूसडे को तलत से इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी। तो बस ये इसी तरह से सारा। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब ये बताइए कि आपने खान साहब की एक पेंटिंग बनाई थी जिसकी वजह से खास मैं आपको ढूंढ के यहाँ आपके घर पर आई हूँ। तो आप ये बताइए कि सब छोड़ के खान साहब की ही पेंटिंग क्यों। इसलिए कि खान साहब जो है हम सबकी इंस्पिरेशन है। यहाँ हो चाहे कहीं भी कोई बैठा हुआ, हमारी होप है, समझे लास्ट होप है पाकिस्तान के लिए। टोटली एग्री। मुझे ये होता है कि बस इनको मौका अभी और मिलना चाहिए। जाहिर है 2.5 साल में कोई इनकलाब नहीं ला सकता है, कोई कुछ भी नहीं ला सकता। और मसला ये है ना कि यहाँ पे लाइक लोग ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने ये वादा किया था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए। 30 सालों से जो करप्शन थी मुल्क में, ऑब्वियसली उस सारे कचरे को मेरा ख्याल है कि 5 साल में भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन जिस हद तक कंट्रोल किया है, दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। मैं तो ये कहती हूँ। दिख रहा है हम लोगों को, लंगर खाने देखे आप, क्या क्या चीजें, जो एहसास प्रोग्राम देखें, हाउसिंग स्कीम देखें, क्या कुछ नहीं कर दिया है। और इतना लाइक यू कैन फील कि यस चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। और ये पेंटिंग मैंने बनाई थी सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे उसके रेफरेंस से, एज अ गुड जेस्चर फ्रॉम माय साइड टू इमरान खान, कि मैं चाह रही थी कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के तौर पे उनकी एक पेंटिंग बनाऊं। और काफी अर्से से दिमाग में चल रहा था कि हाँ एक पॉप आर्ट, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। तो उसमें ये होता है कि बहुत कलरफुल पेंटिंग होती है और उसमें आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, कलरफुल पोर्ट्रेट्स। तो वो मैं करना चाह रही थी कि मैं शुरू जरूर करूंगी, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करना है। तो फिर वो मेरे दिमाग में बस इमरान खान का आया कि मैंने कहा नहीं बस अब ये मौका भी इतना अच्छा है और मैं इमरान खान की ही मैं बनाऊंगी फर्स्ट टाइम जब मैं पॉप आर्ट बनाऊंगी अपनी। तो फिर वो मैंने बनाई, और फिर वो मैंने जब अपने सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उन पे जब डाला तो बहुत ओवरवेलमिंग मेरा फीडबैक आया। माशाल्लाह। नहीं, मैंने भी देखा तो आई वाज लाइक सरप्राइज। मैंने कहा माशाल्लाह। तो बस देख लें, और इस पेंटिंग की वजह से ही मैं आज यहाँ पर नहीं वाकई मैं, क्योंकि देखें खान साहब के लिए तो कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे बाहर बैठे हुए लोग जितना भी हम पाकिस्तान में, मुझे नहीं मालूम लोगों को क्या, लेकिन हम लोगों के लिए
वाकई ही इज इंस्पिरेशन फॉर एवरी सिंगल वन, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि ये एक वाहिद बंदा है जिसने वाकई पाकिस्तान में कुछ कोशिश की, कुछ करना चाहा है। तो अब हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा ये एक था कि यू आर अ पेंटर, सो आपने अपना कहते हैं ना कि जो इजहार था वो अपने रंगों से किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मेरे दिमाग में था कि चले मैं जो इस खुशी को सेलिब्रेट करूं, कैसे करूं। तो फिर एक आर्टिस्ट के तौर पे मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट माय अचीवमेंट, और ये मैं अपनी भी अचीवमेंट समझती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं इस तरह से बोल रही थी, आज हम लोगों ने ये कर दिया, आज हम लोगों ने पाकिस्तान में कहते तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुमने क्या कर दिया। मैं पीटीआई को अपनी तरह से अपनी फैमिली समझ के चल रहे होते हैं। आज हमारे देखे ये हुआ है, आज हमने ये किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हस्बैंड मेरे, वो भी दिल से तो पीटीआई के, लेकिन वो जरा मुझे तंग करने के लिए तो बंद करते रहते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ बोल के। लेकिन यकीन माने हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी सारी वेल विशेस जो है सब उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वाहिद लीडर है मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को अपने लिए नहीं सोच रहा, जो वाकई पाकिस्तान को कुछ करने के लिए आया है। और कहा था ना कि एक मौका मुझे मिल जाए कि यार 22 साल की जद्दोजहद के बाद जब एक शख्स आया है तो वो किस लिए आया है। आप आते ही यहाँ पे तो ये होता था ना कि जायदादें बन रही हैं और प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है, मिलें बन रही हैं, बच्चों के नाम सब कुछ हो रहा है, और बच्चे भी आ गए सारे पॉलिटिक्स में, पूरा खानदान पॉलिटिक्स में आ जाता था। ये अभी तक होता आ रहा है। लेकिन तो इनका तो देखे ना इनके कोई फैमिली मेंबर्स पॉलिटिक्स में है, ना कोई इनकी जायदादें बन रही है। बिल्कुल भी यहाँ पे आके जो ऑपोजिशन वाले हैं वो भी इस चीज को तो मानते हैं कि हाँ ईमानदार तो है, चाहे कुछ भी हो, थैंक गॉड। नहीं, सही बात है कि ही इज द ओनली होप। क्योंकि ऑब्वियसली जो हम पीपल्स पार्टी को कितने अरसे देख लिया, नून लीग को कितना, मुस्लिम लीग को कितना अरसे देख लिया, उसके बाद एक मरतबा नहीं मल्टीपल टाइम्स उन्होंने मुल्क को खाया है, सबने मिलके मुल्क को खाया है। सही बात है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यकीन माने मेरी ख्वाहिश थी, मैं बहुत सालों से अपने मियाँ से भी कहती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ब्लैक शेरवानी में देखूं कि जब वो हलफ उठा रहे हो। मैंने कहा मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, और वाकई में वो ख्वाहिश इतनी जब पूरी हुई थी तो मैं उसको लाइव फेसबुक पे, मैंने टीवी के साथ खड़े होकर लाइव फेसबुक पे मैंने बनाया था कि देखो आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो ये तो ऐसी चीज है कि यकीन माने मेरी ख्वाहिश है कि बस इमरान खान मुल्क को बेहतर करे। जो ख्वाब उन्होंने दिखाए थे ना, बिल्कुल कि एक वक्त आएगा कि लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे और हमारा पासपोर्ट समझा जाएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट होगा। तो वो मुझे ख्वाहिश है अभी भी कि अल्लाह करे वो इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा। जिस तरफ इस वक्त जा रहा है ना पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ये सब जरूर होगा। और हम सबकी दुआएं हैं और खान साहब की मेहनत है, बाकी सबकी मेहनत है। मैं समझती हूँ कि ये चीज जरूर होगी, वाकई में होगी। तो बस क्या कहें। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि आप जो पेंटिंग है कि आप अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई चीज मिल जाए आपको कि आपको खुद जाके दे सके, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? अरे बस तुझे मेरी तो खुशी की कहानी हो। मैंने जब ये पेंटिंग बनाई थी तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पेंटिंग दिखा देनी चाहिए। हम लोगों ने इतनी पेंटिंग की बातें कर ली हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले पेंटिंग दिखाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने पेंटिंग बनाई थी ना, ख्वाहिश अंदर से यही थी कि काश आई विश आई कुड प्रेजेंट हिम ऑन माय ओन। लेकिन वो एक चीज थी कि कहाँ, इट्स नॉट पॉसिबल है। पीएम है वो और मैं यहाँ बैठी हुई कनाडा में, और शायद पाकिस्तान में होती तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती। लेकिन यहाँ पे बैठ के और कैसे मेरी पेंटिंग वहां जाएगी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अपनी ख्वाहिश तो एक पूरी कर ली ना, मैंने पेंटिंग तो बना दी। लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं किसी तरह हम खान साहब तक पहुंचाने की। बिल्कुल बिल्कुल, और करेंगे कोशिश, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये पेंटिंग किसी तरह खान साहब तक पहुंचे। ये मेरा आपसे वादा है। आई विल ट्राई एवरी सिंगल फॉर्म, और जो कुछ भी हो सकता कि ये पेंटिंग किसी तरह पहुंचे। और मेरा ख्याल है कि आप सबको वो पेंटिंग दिखा देनी चाहिए। बाकी बातें हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को पेंटिंग दिखाती हूँ। तो जी जनाब, ये है वो पेंटिंग जिसकी बात कर रहे थे। अब आप लोग क्लोजर लुक देखें, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरती से। और मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स इस पे मिले हैं। मेरी कुछ फेसबुक की फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो आंखों में खान साहब के वो एक एम और एक विजन दिख रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त है। वो मैंने कहा, मैंने ये खास तौर पे पेंटिंग बनाते हुए कि जैसे ही इज वॉचिंग बियॉन्ड समथिंग, लाइक ऐसा कोई विजन वो देख रहे हैं दूर से, और बहुत ही इज स्टेयरिंग एट दैट विजन। तो वो
मैं दिखाना चाहती थी अपनी पेंटिंग्स में, हालांकि इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक फीचर्स एंड मल्टी कलर्स, क्योंकि इसमें आप अगर दूसरी तरह की कोई पेंटिंग होती है ना तो उसमें तो आप फीचर्स बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन जब इस तरह की पेंटिंग्स होती है ना और इसमें फिर आपको चेहरे के फीचर्स और उभार और अप एंड डाउन दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे ये जो पॉप आर्ट कहलाती है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी फेमस आर्ट दीज डेज। तो मुझे हुआ कि मैं खान साहब की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। इसमें बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं पूरी ऊपर से, इट्स अ ह्यूज पेंटिंग, क्वाइट ह्यूज। ये कोई तकरीबन बहुत बड़ी पेंटिंग है माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल में कोई 3 by 4 फीट है या 5 फीट, कुछ इस तरह से पेंटिंग है। बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग है, बहुत जबरदस्त। आप ये बताइए कि फिर ये कितना टाइम लगा आपको इस पेंटिंग में? ये मुझे तकरीबन 3 दिन लगे बनाने। 3 दिन में बस? ये 1 दिन में भी बन सकती थी, लेकिन बस वो टाइम, मेरा थोड़ा स्केड्यूल, थोड़ा बिजी होती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं शुरू हो जाती थी इस पे काम, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, जब भी टाइम मिलता था। और भाई ये सब जो है ये पैलेट नाइफ का वर्क कहलाता है, पैलेट नाइफ से ही बना हुआ है सारा। अच्छा। और बाकी ये सारे असल में बेसिकली इट इज एन एक्रिलिक पेंटिंग, और एक्रिलिक पेंट सारे यूज हुए, और वो आप मतलब बड़ा फास्ट ड्राइंग होते हैं। एक दफा जैसे ही लगाएं तो कुछ घंटों में पेंटिंग आपकी ड्राई होकर तैयार हो जाती है। तो बस ये बस एक तरह का मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी कर दी इसको। नहीं माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त है। और मेरा ख्याल है कि जिसको भी, जो भी देख रहे होंगे, वो सब लोग इस चीज को वाकई में बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इट्स ब्यूटीफुल। लाइक मेरा तो दिल चाह रहा है मैं आपसे उठा के ले जाऊं। मुझे कितने लोगों ने ऑफर की इसके प्राइस, क्योंकि मैं सारे कस्टमाइज पेंटिंग्स करती हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो मुझे इसके लिए कहा लोगों ने कि ये हम खरीदना चाहते हैं, जो पीटीआई लवर्स हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली। तो मैंने उनको मना किया, मैंने मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई, ये ख्वाहिश मेरी है कि ये वहां पहुंच जाए, किसी तरह खान साहब तक पहुंच जाए आपकी ये पेंटिंग। नहीं वाकई इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। काश के मैं आप लोगों को इसको जो सामने से जो देखने में नजर आ रही है ना, शायद वो पिक्चर्स में नहीं या वीडियो में वो चीज नहीं समझ में आएगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतना लाइव एक्चुअल लग रहा है, बिल्कुल जैसे आईज में जिस तरह के शेड आपने डाले हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इट्स रियली लाइक, कहते हैं ना कि कुछ चीज देखते हुए सोच रहे हैं जैसे कुछ विजन ऑफ पाकिस्तान। और लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत जबरदस्त आपका वर्क है, बहुत ही जबरदस्त। इसका अच्छा खासा बड़ा साइज है, काफी बड़ी, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं यहाँ पर किस वजह से आई हूँ, और इरम से इतनी दूर मैंने 1 घंटे की ड्राइव सिर्फ इस पेंटिंग के लिए की। और इरम का मुझे ये था कि नहीं, ये चीज जब इन्होंने की है ये तो सबको दिखनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान को दिखनी चाहिए कि इन्होंने इतनी मेहनत की है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान लवर्स और पीटीआई लवर्स, बल्कि इमरान खान लवर्स कनाडा में किस तरह से अपनी, कहते हैं कि अपनी तौर पे हर किसी का एक डिफरेंट रोल होता है। अब किसी का कोई अंदाज होता है अपना प्यार दिखाने का, किसी का कुछ होता है। तो दिस वाज योर्स। कोई सिंगर होता तो शायद वो गाना गा के अपना इज़हार करता, कोई पोएट होता तो कोई शायरी करता। बिल्कुल सही बात था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने आर्ट के थ्रू जो है, जो सेनेट में उनकी विक्ट्री हुई थी, उसके लिए बनी फिर पेंटिंग बनाई थी। हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त रैली एक्चुअली उस दिन निकाली है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। इतनी आवाम थी ना कि मैं खुद हैरान रह गई थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी पब्लिक बाहर आएगी, इतने ज्यादा, और सर्दी के बावजूद इतनी 3 दिन में बीमार रही हूँ। उसके बाद 3 दिन में खांसती रही हूँ, मुझे लगा कि शायद मुझे कोविड हो गया। मैं वाकई सीरियस बता रही हूँ, आइसोलेशन में चली गई, टेस्ट करवाया मैंने, बट थैंक गॉड वो सिर्फ ठंड लग गई थी मुझे, और कुछ नहीं था। बहुत सर्दी, बहुत ठंड थी उस दिन, लेकिन जोश जो था ना, एक जोश गरमा रहा था, वो गरमा रहा। मैंने इतनी वीडियोस उस दिन बना के ट्वीट की हैं, इतनी जगह डाली हैं। तो बस वाकई में काश कि ये किसी तरह से कोशिश करेंगे हम कि किसी तरह चली जाए, और अपना जहां तक भी हो सकता है इंशाल्लाह। तो और कुछ बताना चाहेंगी? मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर ये पाकिस्तान अगर पहुंच भी जाती है, और अगर खान साहब तक पहुंच भी जाए, तो मुझे था कि इसको फ्रेम करके देना चाहिए, क्योंकि ये तो भी सिर्फ एक कैनवस के ऊपर है। तो इसको फ्रेम करवाने का था ख्वाहिश मेरी, क्योंकि जितना आप इसको फ्रेम यहाँ करवाएंगे उतनी हैवी हो जाएगी पेंटिंग, हैवी से हैवी होती जाएगी, जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो पहले टूटने का भी अंदेशा होगा, डर होता है उसका कि ये भी टूट सकता है, फ्रेम भी टूट सकता है।
तो उसके लिए बेस्ट वही हुआ कि पाकिस्तान एक दफा पहुंच जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो भी इसकी फ्रेमिंग का होगा मैं बिल्कुल लूंगी उस पर अपने ऊपर, और एक ताकि एक कंप्लीट पूरी चीज कंप्लीट पेंटिंग खान साहब के पास। या बिल्कुल, दैट्स रियली नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड, वेल डन। थैंक यू सो मच। नहीं सच में वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लाइक इतनी इसको देख के एहसास हो रहा है कि वाकई में एकदम से लाइव निकल के आ जाएंगे खान साहब। थैंक यू सो मच। और द वे एक्चुअली मैं इसके साथ जब आप एक्सप्लेन कर रही हैं ना, मैं आपके फेस को भी देख रही हूँ, द लव एंड द एक्सप्रेशन आपकी जो चेहरे पे नजर आ रहा है ना, वो आई कैन टेल कि ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच, बिल्कुल शुक्रिया। चले जी, अब हम आ गए जरा इरम की दूसरी जो पेंटिंग्स वगैरह करती हैं, अब ये बताएंगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये तो, माशाल्लाह। जियोड आर्ट मैंने इसको नाम दिया है, और इसमें कैलीग्राफी ये सारी मैं खुद करती हूँ क्योंकि मैं कैलीग्राफर भी हूँ, और उसके अलावा मुझे रेजन वर्क मुझे बहुत पसंद है, तो ये रेजन आर्ट सारा ये मैं करती हूँ। और ये कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं, ये भी मेरे ख्याल में कोई 4x7 काफी बड़ी है ये, 7 फीट के करीब ये पेंटिंग है, 7 फीट माशाल्लाह। और ये जो है इसमें सारे ये बड़ा मेहनत का काम होता है, एक चीज हाथ से सारा लगाना। अच्छा, ये मैं करीब ले ला के देखूं ना, बिल्कुल ये क्रिस्टल्स वगैरह ओह लगते हैं वाओ, ये तो क्रिस्टल्स लगाए हुए हैं ना, जी दैट्स रियली नाइस। और ये इतनी यहाँ पे पसंद की जाती है इस तरह की आर्ट, क्योंकि ये आपके एक फैंसी भी होता है लुक इसमें, कि लोगों को अपने लिविंग रूम के लिए कहीं भी जो एक फैंसी सा लुक चाहिए वो भी चाहिए, और कैलीग्राफी हाउस वार्मिंग ये तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही है, बहुत अपनी मर्जी से फिर वो मुझे आयत बता देते हैं कि कौन सी लिखनी है, कोई दुआ लिखनी है वो, और फिर वो कलर स्कीम जो उनके रूम्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, या जो उनका इंटीरियर डेकोर का जो कलर स्कीम होती है, उसके हिसाब से फिर मैं पेंटिंग बना के फिर लोगों को देती हूँ। और ये बड़े कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स आते हैं। ये देखें कि ये भी अभी फिलहाल बन रहा है, जो कि इससे थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा साइज है, लेकिन जिसका जो साइज होता है वो बताते हैं मुझे। ये अभी प्रोसेस में है अभी ये, हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। ये है सारे काम जो मैं करती दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उसपे जो स्पेशली क्रिस्टल और सारा कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, और ये ग्लास का लुक देता है क्योंकि ये पूरा रेजिन। अच्छा हाँ, ये मैं यही सोच रही थी कि ग्लास या मार्बल टाइप का ना। नहीं, ये पूरा ये रेजिन वर्क है, और रेजिन होता है तो बिल्कुल जब ड्राई हो जाता है क्योर के बाद ये बिल्कुल ग्लास का इफेक्ट देता है। वाओ जबरदस्त, माशाल्लाह, काफी मेहनती हैं यार आप तो। शौक मेरा। इस कदर ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरे जवाहरात जड़े हुए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और ये दूसरी छा गई भैया आप तो। बहुत ही खूबसूरत है मेरा ख्याल है। और अच्छा, यहाँ पर भी ये दो रखी हुई है ना। ये तो भी इस तरह की है, बाकी तो पेंटिंग्स हर जगह आपको मिलेगी। अच्छा, ये सारी आप ही की बनाई हुई है माशाल्लाह। जो आर्ट गैलरी बना। अच्छा, ये भी है। सॉरी नाजरीन, हम जो हैं इनके किचन में और हर तरफ फिर रहे हैं इस वक्त। यहाँ ये एक ये देखिए अल-मुसव्विर, ये मैंने बनाई। अच्छा, ये भी आप ही की बनाई हुई है माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला के नाम पे कि अल्लाह ताला इज द बेस्ट आर्टिस्ट, जो कि इंसान के फीचर्स और जो भी क्रिएचर है उसकी वो बनाता है। तो उसमें मैंने इसके पीछे आइडिया ये था कि आदमी जो भी इंसान है, लिविंग थिंग्स इस दुनिया में, तो उनमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिया था मैंने, कि जैसे एक आदमी हो गया, एक औरत हो गई, एक जानवर, एक परिंदा, एक मछली, एक प्लांट सारी ओके। तो ये सारे मैंने बनाए थे, और इनमें सेलेक्ट मैंने वो किया जो मुझे पसंद है। ओके ओके, नाइस। ये सारी चीजें, जैसे औरत पे मुझे शर्म हया बहुत पसंद है, तो वो ऐसा मुझे लग रहा था शर्मीली सी थोड़ी सी। आदमी इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं। मैं अपने बेटे को कहती हूँ, मियाँ तो राजी नहीं हुए करने में। अच्छा। तो मुझे ये होता है कि बेटे को दाढ़ी रखो और बाल थोड़े अच्छे लंबे से हो, तो मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो ये है। और फिर उसके अलावा हॉर्स, मुझे व्हाइट हॉर्स बहुत पसंद है, ईगल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी पसंद की। अल-मुसव्विर बीच में अल्लाह का नाम लिख के तो ये पेंटिंग बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त कहते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो भी आप ही की बनाई हुई है। इनकम्प्लीट है, लेकिन अच्छा, इस पे वैसे मैंने लगा दी थी। अच्छा, ये भी। और ये भी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा टच मेरी एक फ्रेंड का भी है। अच्छा, हाँ, उसने भी थोड़ा सा। मेरा ख्याल ये टेबल भी मुझे लग रहा है आपने खुद ही बनाई है। एग्जैक्टली, ये जियोड टेबल्स कहलाती हैं, ये सारी ये मैंने खुद ही बनाई है। इसमें देखें कलर्स चेंज होते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जब मैं आके बैठी थी तो भी मैंने कहा मुझे तो लग रहा है ये खुद का काम है। हाँ, ये टेबल, वाव,
जबरदस्त। एंड मैं लेके इन सबसे बेस्ट जो है वो ये है खान साहब। चले, मेरा ख्याल है बहुत आपका टाइम लिया और अब इसको बंद करते हैं। ऑल द वे फ्रॉम कितनी दूर से आप 1 घंटे की ड्राइव करके आ रही हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू टू यू एक्चुअली। अल्लाह हाफिज।